जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम देखेंगे। आज हमारा बेसिकली इंशाल्लाह ये चौथा लेक्चर होगा एमएस एक्सेल पे, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि रिलेटिव और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग क्या होती है। तो एमएस एक्सेल के अंदर दो किस्म की सेल्स का रेफरेंस दो तरह से दिया जा सकता है, एक तो रिलेटिव और दूसरा है एब्सोल्यूट। तो हम देखते हैं कि हमने किस सिनेरियो में हमने कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे जो बाय डिफ़ॉल्ट एमएस एक्सेल के अंदर एड्रेसिंग होती है वो सॉरी रेफरेंसिंग होती है वो होती है रिलेटिव। तो बाज़ अवक़ात हमें ये करना पड़ता है कि हम इसको एब्सोल्यूट में भी कन्वर्ट करवा दें। वो डिपेंड करता है सिचुएशन हमारे पास किस तरह की आ रही है। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने एक शीट बनाई हुई है, इसके अंदर सबसे पहले मैंने प्रोडक्ट नेम, चीज़ों का नाम लिखना है, फिर उनकी यूनिट प्राइस और ये क्वांटिटी डालनी है, उससे टोटल कैलकुलेट होगा। फिर उसके बाद सेल्स टैक्स, जब उसके अंदर टैक्स डाल दिया जाएगा उसके बाद कौन सा ग्रैंड टोटल होगा। तो उसके लिए हम देखें। अब यहाँ पे आ जाते हैं नाम के लिए। ये कुछ चार एक चीज़ों के मैंने नाम डाल दिए आइटम नेम्स के अंदर। अब इसकी यूनिट प्राइस मीन इसकी एक यानी मिल्क है तो 1 किलो की, और शुगर है तो 1 किलो, बिस्कुट है तो 1 डब्बे की, टी है तो 1 पाव की, 1 किलो की, लाइक दिस। तो हमने इसकी यूनिट प्राइस डालनी है, यानी यूनिट प्राइस एक की कीमत। तो मैं ये कह रहा हूँ कुछ ये मैंने यूनिट प्राइस डाल दी। अब यहाँ पे मैं इनकी क्वांटिटी डालूंगा जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी। फिलहाल मैं टोटल पे फार्मूला में लगाने लगा हूँ। तो फॉर टोटल के लिए क्या कर रहा हूँ, यानी टोटल मिल्क की क्वांटिटी, अगर मैंने 1 किलो दूध की 50 रुपये कीमत है तो मैंने 4 किलो ख़रीदना है, तो 4 किलो की कीमत के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उस 1 किलो की कीमत को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ईज़िली वो नॉर्मल वर्डिंग में वो हमें ये करना पड़ेगा कि जो यूनिट प्राइस है उसको हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, क्वान्टिटी के साथ। ठीक है, जब हम यूनिट प्राइस को क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, टोटल कीमत आ जाएगी, जितना मैंने दूध, जितना किलो मैंने खरीदे। तो यहाँ पे अगर मैं इसको, क्योंकि बाकी आइटम्स के लिए भी मैंने यही काम कर रहा हूँ, उनकी भी टोटल कीमत देखने के लिए, तो यहाँ पे अगर मैं इसको करता हूँ, इसको नीचे ड्रैग करवाऊंगा, तो यहाँ पे अभी आप देखिएगा, यहाँ पे आपके पास क्या चीज़ है, यहाँ पे आपके पास है जो एड्रेस में देखें तो इसका, सॉरी फार्मूले में देखें तो क्या है, C3, यानी यहाँ पे क्या चीज़ मौजूद है, C3। और यहाँ पे नीचे आ जाए, यहाँ पे क्या चीज़ मौजूद है, C4। यहाँ पे क्या चीज़ मौजूद है, नीचे आ जाए तो सॉरी ये यहाँ पे C4 मौजूद है। इससे नीचे अब आप आए तो C5 मौजूद है, उससे नीचे आए तो C6। इसी तरह साथ में आप देखें B भी चेंज हो रहा है, B3 से B4 B5। अब ये तो मैंने चेंज नहीं ना किया, लेकिन मैंने जब इसको जब ऊपर से ड्रैग करवाया तो ऑटोमेटिकली सेल का एड्रेस भी चेंज होता गया। तो सो दैट इज़ नाउन एज रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग है। एमएस एक्सेल के अंदर जो रिलेटिव सेल एड्रेसिंग है वो ये है कि वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद से वो सेल की वैल्यू को, या सॉरी उस सेल का जो नंबर है उसको अपग्रेड करता जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात, अब ये यहाँ पे मैं क्वांटिटी लिखता हूँ, तो ये मैं इसने टोटल कैलकुलेट करके दे दिया बड़ी आसानी से। तो अब ये क्यों हो रहा था, वो हर चीज़ को उस चीज़ के हिसाब से, उस चीज़ की क्वांटिटी, उस चीज़ की यूनिट प्राइस के हिसाब से वो मुझे टोटल अमाउंट मुझे कैलकुलेट करके दे रहा था। लेकिन बाज़ औक़ात हमारे पास ऐसा होता है कि हमारे पास एक चीज़ तो चेंज हो रही होती है लेकिन दूसरी चीज़ चेंज नहीं हो रही होती। हालांकि दूसरी चीज़ भी एमएस एक्सेल के अंदर ही मौजूद होती है लेकिन वो चेंज नहीं हो रही होती। तो तब हमें क्या करना पड़ता है, रेफरेंसिंग का तरीक़ाकार थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। तो लेट्स सपोज अभी हम आगे टोटल कीमत बनी, इस कीमत में जब मैं कह रहा हूँ सेल टैक्स लगेगा, फिर उसके बाद कितनी ये टोटल होगी। तो सेल्स टैक्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी इसका सेल्स टैक्स कितना होगा, तो उसके लिए हमने क्या कर रहा है, इज इक्वल टू टोटल मल्टीप्लाई बाय ये सेल्स टैक्स लिखा हुआ है जो कि कितना है 3.4%। ठीक हो गया जी। इसको करके आपने क्या कर दिया, इंटर। तो यहाँ पे ये है, सॉरी
ये सेल टैक्स में 3.4। यानी अभी आपके पास ये जब आपने सेल्स टैक्स इसका ये कैलकुलेट किया, फॉर एग्जांपल 3.5% है, तो यानी ये इसका सेल्स टैक्स है 3.4। अभी यहाँ पे जब आप इसको नीचे ड्रैग करवाएंगे तो आप ये देखेंगे नीचे तो वो कैलकुलेट ही नहीं कर रहा। उसकी रीज़न क्या है कि आपका जो सेल्स टैक्स रेट लिखा हुआ था वो 3.4, वो कहाँ पे लिखा हुआ है? वो लिखा हुआ आपके सेल नंबर से, आपके सेल का यहाँ पे नंबर आपको दिखाया जाता है। ये आपका सेल का क्या नंबर है? I1। ठीक है जी, यानी आई आपके पास क्या चीज़ है? कॉलम, और 1 क्या है? रो। तो ये इस सेल का एड्रेस लिखा हुआ है। लेकिन अब जब आप नीचे आ रहे हैं 3.4 में, तो यहाँ पे I1 ही यूज़ हुआ था, ये तो ठीक है, I1 बराबर है। लेकिन जब आप यहाँ पे आ रहे हैं नीचे, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है? यहाँ पे नीचे जब अब नीचे जीरो क्यों है? यहाँ पे भी आना चाहिए था 3.4 या समथिंग, इस तरह की चीज़ कोई ना कोई आनी चाहिए थी। तो यहाँ पे जीरो क्यों आ रहा है? व्हाट द रीज़न बिहाइंड दैट? उसके पीछे रीज़न उसकी ये है कि यहाँ पे तो I1 आ रहा है, इट्स ओके, लेकिन यहाँ पे नीचे जब आप आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या चीज़ आ रही है? I2। और I2 आप देख सकते हैं कि वो क्या खाली है, तो डेफिनेटली उसने भी कुछ कैलकुलेट नहीं किया। जब आप नीचे आ जाएं तीसरे पे, तो यहाँ पे क्या चीज़ आ रही है? I3। अब I3 में कोई चीज़ नहीं है, खाली है, तो डेफिनेटली वो भी कुछ काम नहीं करेगा। इसी तरह I4 है, I4 पे जब आप आए तो I4 भी खाली है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमें किस तरह की रेफरेंसिंग चाहिए, किस तरह का एड्रेस हमने देना है कि जो चेंज ना करे, जो वैल्यू को चेंज ना करे, हमेशा कितनी रहे वैल्यू? यही 3.4 रहे। तो उसके लिए उसके 3 डिफरेंट का ये मतलब 3 डिफरेंट तरीक़ेकार हैं जी, वो आप ज़रा देख लें। ये 3 डिफरेंट चीज़ें, जिसके अंदर पहली चीज़ है, अगर आपने ये आपके पास पहली जो चीज़ होती है, ये आपके पास क्या है? उसका रो सॉरी कॉलम का नेम है। और ये जो चीज़ है दूसरा जो नंबर होता है, रो नंबर्स में होती है और कॉलम्स अल्फ़ाबेट्स में होता है। तो अगर आप चाहते हैं ना कॉलम चेंज हो ना रो चेंज हो, तो फिर आपने कॉलम से पहले भी डॉलर और रो से पहले भी आपने डॉलर साइन आपने डाल देना है। लेकिन आप चाहते हैं जी कि कॉलम आपका चेंज होता रहे लेकिन रो आपकी चेंज ना हो, तो उसके लिए कॉलम को रहने देंगे और रो पे आप डाल देंगे। फिर इसी तरह आप चाहते हैं कि कॉलम ना चेंज हो, रो चेंज हो, तो उसके लिए 3 डिफरेंट आपके पास तरीक़ेकार हैं। इनके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं? ये पहला, ये आपके पास दूसरा, और ये आपके पास है तीसरा। इन तीनों के ज़रिए डिफरेंट जगह पे डिफरेंट सिनेरियोज़ के अंदर आप इस्तेमाल करते हुए एड्रेसिंग दे सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे सिनेरियो में हमें क्या चाहिए? हम चाहते हैं ना रो चेंज हो ना कॉलम चेंज हो। तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा? ये I1 लिखा हुआ, तो जस्ट आप I से पहले भी आप क्या कर लें? डॉलर साइन डाल दें। मैंने I से पहले भी डाल दिया, और यानी रो से कॉलम से पहले भी डाल दिया, और रो से पहले भी डाल के इंटर कर दिया। आ रहा 3.4। अभी यहाँ पे आप नीचे करेंगे तो अभी देख लें उसने तीनों के लिए उसके टैक्स रेट्स कैलकुलेट कर दिए। ठीक है, अभी आप ग्रैंड टोटल कैसे करवा पाएंगे? ग्रैंड टोटल के लिए आप इज इक्वल टू जो उसकी टोटल कीमत थी प्लस आपने साथ में सेल्स टैक्स भी ऐड कर देना है। तो इस हिसाब से इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? रिलेटिव सेल एड्रेसिंग भी कर सकते हैं। और एब्सोल्यूट रिलेटिव तो ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट हो रही होती है, लेकिन मुख्तलिफ सिनेरियोज़ में ऐसा होता है जहाँ पे आपकी सेल के रेफरेंस को, क्योंकि एम एस एक्सेल ऑटोमेटिकली जब आप ड्रैगिंग करवाते हैं तो एम एस एक्सेल क्या करता है? सेल का एड्रेस जो है वो अपडेट करवाता है। तो आपको उन सिनेरियोज़ में, उन केसेस में जब आप ये समझते हैं कि आपको एक ही सेल का हर डिफरेंट जगहों पे एक ही सेल का एड्रेस चाहिए या एक ही सेल का डाटा चाहिए, तो वहाँ पे फिर आपको एब्सोल्यूट एड्रेसिंग आपको इस्तेमाल करनी पड़ती है। ठीक होगा, ये छोटे से स्टेप्स थे, थोड़ी सी चीज़ें थी जो कि आपने ज़हन नशीन रखनी है जब भी आप कोई शीट तैयार करवा रहे हो। उसके अंदर ये तीनों चीज़ें आपने रखनी है जहन में जी। ये तीनों जिसके अंदर ये डॉलर साइन 3 मुख्तलिफ तरीके से आप डाल सकते हैं, इन तीनों को आपने ज़हन नशीन रखना है जी। जिसमें जब आप ये वाला काम करेंगे तो मुझे उम्मीद है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा मज़ीद आप लोगों ने कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।